Hello to everyone, Jai Hind, and I welcome you on this platform of Abhipedia Defense. I hope you all are working really well for your exam of CDS. CDS exam जो है वो first entry है for all the defense aspirant to achieve their dream to wear that olive green, right? सो इस चीज़ के लिए मैं आपके लिए अभी जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है CDS के लिए उसके लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट एक स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करूंगा। स्ट्रैटेजी प्लस इसमें मिक्स लेक्चर है जिसमें आपको याद रखना है कि कैसे सीरियस एग्जाम जो है, चाहे ये वाला अटेम्प्ट है या नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा, इन दोनों के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, अपना माइंडसेट और अपना कंटेंट कैसे बनाओगे, क्या क्या चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड हैं, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है, वो सारी चीज़ें इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। दूसरी बात यह है जो आपने ध्यान से समझनी है कि सीरियस एग्जामिनेशन के लिए हमने अपना कोर्स जो है अभिपीडिया डिफेंस अभिपीडिया पोर्टल के अंदर कोर्स है, वो कोर्स 7 डेज फ्री ट्रायल है। 7 दिन का आप ट्रायल ले सकते हैं, डेमो क्लासेस देख सकते हैं एंड इस ट्रायल के बाद आप जो है एनरोलमेंट करा सकते हैं फॉर दीज सेशंस, राइट। तो आप ज़रूर जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर उस पर क्लिक कीजिएगा एंड डेफिनेटली यू कैन डायरेक्टली गो टू दैट पर्टिकुलर पेज जहां पे आप ट्रायल एक्सेस कर सकते हैं, राइट। चलो, तो इंश्योर सक्सेस इन सीडीएस 1 2022 कैसे इंश्योर करेंगे? ठीक है, पहली बात तो है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, टू वेयर दैट ऑलिव ग्रीन। ऑलिव ग्रीन जहां पे स्टार्स लगे हैं, जहां पे इस तरीके का आपका स्टेटस मिलने वाला है, ये चीज आपको रियलाइज होनी चाहिए। तभी विजुअलाइज करो, तभी आप उसके लिए एफर्ट लगाओगे। एफर्ट लगाने के बाद उसको रियलाइज उसकी जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी है वो आपको मिलेगी, राइट। तो प्रोसेस से घबराना नहीं है। प्रोसेस थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन इतना मेक श्योर जरूर आप कर सकते हो कि अगर आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली वो प्रोसेस का कैसे टाइम निकल गया आपको भी नहीं पता लगेगा, राइट। चलो, मैं अब यहाँ पे बात कर देता हूँ। सो वी हैव द CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2020 का फाइनल रिजल्ट, जहाँ पे 28+ सिलेक्शन है हमारी। आप इस में भी आप अपना नाम ले सकते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट जहाँ पे 3 स्टार्स मिलते हैं आपको आपके कंधे पे। बहुत रिस्पॉन्सिबल और बहुत तगड़ी पोजीशन है ये भी, राइट। चलो, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी CDS की क्या है। ये आपको पता ही है, ये यहाँ पे शुरुआत हो जाती है 19 साल से लेके 22 से 25 साल तक के बच्चे जो अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस एग्जामिनेशन, राइट। अब इसमें है क्या चीज़, इसमें प्रोसेस यही था कि रिटन है, SSB है, मेडिकल है, मेरिट लिस्ट है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा जो मैंने लास्ट पहले भी बोला है कि अभी स्टूडेंट जो होता है वो उसमें रहता है कि रिटन एग्जामिनेशन तो है, ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन वो प्रिपेयर कर रहा है, साथ ही साथ वो SSB की भी प्रिपरेशन कर रहा है। लेकिन अभी मत करो, अगर CDS क्वालिफाई करना है इस अटेम्प्ट के अंदर, ये जो नियरेस्ट अटेम्प्ट है इसमें CDS अटेम्प्ट क्वालिफाई करना है, डोंट गो फॉर दी SSB, राइट। अभी SSB मत सोचो, अभी मत सोचो कि मेरे को SSB भी साथ में प्रिपेयर करनी है, मैं कोचिंग ले रहा हूँ, नहीं। रिटन के ऊपर ध्यान दो। और रिटन जो है, रिटर्न जो है इसके अंदर कैसे आप ध्यान देंगे, देखो अभी मैं ये सजेस्ट करूंगा, डोंट गो फॉर सम एक्स्ट्रा कंटेंट कि कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ लो, है ना, एक किताब पढ़ लो, किसी दोस्त ने बोल दिया वो पढ़ लो, अरे उससे तो बड़े अच्छे अच्छे सवाल आ रहे। नहीं, अगर उससे सवाल बहुत अच्छे अच्छे भी आ रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, वॉट एवर यू हैव स्टडीड सो फार, आपने जो जो पढ़ाई की है उसी को ही और अच्छे से रिवाइज करो। रिवाइज कर करके अपना एक डेली चार्ट बना लो, राइट, जिसमें आप डेली टास्क लिख रहे हो कि ये टास्क नंबर 1 2 3 4, तो ये इंपॉर्टेंट टास्क हैं जो मुझे आज के दिन अचीव करने हैं। फिर उसके बाद वीकली चार्ट बना लो, लाइक इट शुड बी डेली, ठीक है। और यही चीज जो होती है आपको आगे जाके भी हेल्प करती है, राइट, कि आपको पता है कि आज के दिन मैंने ये कंप्लीट करने हैं अपने टास्क, तो वही चीज जो होगी आगे जाके आपको फिर वीकली रिजल्ट देती है और फिर ईयरली रिजल्ट देती है। डेली टास्क बनाओ, फिर वीकली टास्क बना लो, कुछ वीक ही बचे हुए हैं, सो वीकली टास्क बना लो। एंड अल्टीमेट टास्क क्या होना चाहिए आपका, अल्टीमेट टास्क क्या होना चाहिए, इट इज टू क्लियर द CDS एग्जाम। ऐसा नहीं कि मेरे को रिकमेंड होना है, ये है वो है, आगे की मत सोचो, सिर्फ इतना सोचो अभी मेरे को रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करना है, राइट। तो डेली, वीकली एंड अल्टीमेट टास्क क्या है आपका, ये करना है, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न, जो आपको सभी को पता ही है दैट आप जो हैं अगर OTA के कैंडिडेट्स हैं, देन यू आर सपोज टू गिव 2 पेपर्स। 2 पेपर्स हैं, इंग्लिश और GK का,
ठीक है, 4 घंटे का आपको बैठना पड़ेगा, 4 आवर्स का ये एग्जाम्स होंगे, 2-2 घंटे ईच। तो 4 घंटे का माइंडसेट अपना तैयार करके जाना। मैंने देखा है कि बहुत बच्चे जो हैं बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाई करते हैं और उनसे जो मर्जी पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो, है ना, और वो आंसर भी बहुत तगड़े आंसर देते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे देखे हैं, लेकिन वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। इसका रीजन ये होता है कि वो उस सिचुएशन के साथ अपने आप को अंडरगो नहीं करते। वो सिचुएशन में क्या है, 4 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे आपको काम करना है, दिमाग चलाना है, वो वैसा अपने अपने आप को ढाल नहीं पाते, राइट। तो उस वजह से क्या होता है, they know a lot of things, they know content, they know each and every question, but then also because of nervousness, because of low confidence, because of physical hurdles also, कि 4 घंटे बैठना पड़ेगा भैया, तो 4 घंटे फिर वो फिजिकल हर्डल्स की वजह से भी वो बच्चा अपना परफॉर्म नहीं करता और वो कट ऑफ से एक आधा नंबर पीछे रह जाता है, 2 नंबर पीछे रहते हैं, 4 नंबर पीछे रहते हैं। एंड दिस इज हैपन टू अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, राइट। सो इंग्लिश है, जीके है, 200 मार्क्स, 100 मार्क्स का होगा, 120 क्वेश्चंस होंगे, 2-2 घंटे के अंदर करना है। माइंडसेट वैसा तैयार करके जाओ, 4 घंटे मैक्सिमम एफिशिएंसी मेरे को देनी है, राइट। दूसरा पॉइंट है आईएमए, आईएनए, एएफए की बात करें तो इंग्लिश में जनरल नॉलेज हो गया, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हो गया। ये 3 एरियाज हैं, 3 एरियाज हैं, 3 एग्जाम्स देने हैं। 3 एग्जाम्स कितने घंटे के होंगे, 6 घंटे के होंगे। सो आईएमए, ओटी, आईएमए, आईएनए वालों को तो और भी मजबूत रहना पड़ेगा एज फार एज कि अपना जो कैलिबर है उसको 6 घंटे तक चलाना पड़ेगा। तो 6 घंटे जो है आपको उतना माइंडसेट तैयार कर लो। मैंने लास्ट वीडियो में यही कहा था कि ये एग्जाम जो होते हैं, ये एग्जाम ये नहीं होता कि कितना आता है और कितना कितना बहुत ज्ञानी हो, पीएचडी कर रखी है, ऐसा नहीं है। दीज एग्जाम्स आर दोज एग्जाम जहां पे आप एक दिन में उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मैक्सिमम एफिशिएंसी कर पाओ, ठीक है, एफिशिएंटली, प्रोडक्टिवली उस चीज को कर पाओ। दैट इज व्हाट दीज एग्जाम्स आर, कि उस 2 घंटे के अंदर आपको 120 सवाल सॉल्व करने हैं और उसमें से इतने सवाल सॉल्व कर लो, इतने सवाल सही कर लो जिससे कि आपकी कट ऑफ से थोड़े सरप्लस नंबर आ जाए। ये चैलेंज होता है, इट इज नॉट चैलेंज की एनी अदर चैलेंज, राइट। चलो ठीक है, चलो अब नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं कि इसके अलावा क्या है। इसके अलावा ये 6 घंटे का माइंडसेट तैयार रखो, बात खत्म। अब कुछ सवाल जो आपके दिल दिमाग में होंगे, दैट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो मुझसे होते हैं कि सर क्या सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं कि नहीं, मतलब दिस इज अ क्वेश्चन मार्क कि यार ये जो सॉल्व करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं कि नहीं करने हैं। मैं पहले आपके सवाल का आंसर ये देता हूं कि यस, ये सबसे पहले करने हैं। मतलब जैसे ही आपने कंटेंट पढ़ लिया उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, राइट। उसके बाद मॉक टेस्ट की तरफ जाओ, ठीक है। दूसरा सवाल जो इसी से रिलेटेड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसके करने हैं, मैं आपको एडवाइस करूंगा सबसे पहले तो आप करो सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। फिर मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप सीएपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, ठीक है। और अगर सीएपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अच्छे से हो गए, क्योंकि सीएपीएफ का जो लेवल आता है जीएस का वो थोड़ा हाई आता है एज इन कंपैरिजन टू एनडीए सीडीएस, तो पहले सीडीएस कर लो, फिर सीएपीएफ कर लो, और फिर उसके बाद जब टाइम बचे तो एनडीए के सवालों को भी थोड़ा सा नजर मार लो, राइट। दिस इज द सिंपल वे टू प्रोसीड विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बट ये सारे प्रीवियस होने के बाद, मतलब एनडीए को स्लैश करके आप ये भी कर सकते हैं कि मॉक टेस्ट दे सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली इतना टाइम बच्चे के पास होता नहीं है, 4-5-6 महीने का टाइम होता है टू प्रिपेयर हार्ड, राइट। तो इतना टाइम नहीं होता है, तो आप एनडीए के स्किप करके मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, क्योंकि हमें हमें उस रियलिटी से अपने आप को अवगत कराना पड़ेगा जो रियलिटी में 6 घंटे पेपर देना है, राइट। चलो बिल्कुल देने हैं, राइट। उसके बाद कौन सी बुक है जो बेस्ट है सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए। देखो यार, ये बेस्ट वेस्ट ना कुछ नहीं होता, ये सब सेंटेंसेस है, राइट, कि कौन सी बुक बेस्ट है, कौन सा क्या है, कौन सा बेस्ट कोचिंग है, कौन सा फलानी स्ट्रेटेजी बेस्ट है। बेस्ट कुछ नहीं है, राइट। इट इज जस्ट योर ओन मेहनत, आपकी खुद की मेहनत जो है वो बेस्ट है, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। और जब आप मेहनत कर रहे हो तो आपको कोई ना कोई तरीके से आपको कोई गाइडेंस मिल ही जाएगी अच्छी, राइट। तो इसमें क्या है, बुक वुक कुछ भी नहीं है। सीडीएस की प्रिपरेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, आप मेजरली एनसीईआरटीज पे फोकस कर सकते हो, स्टैंडर्ड बुक्स पे फोकस करो, रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। कोई ऐसा नहीं कि कोई हाई फाई रेन एंड मार्टिन पढ़ लिया या
कोई पता नहीं कौन कौन सी हाइब्रिड किताबें पढ़ ली अंग्रेजी की, या कुछ पढ़ लिया, नहीं, विल नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट, नहीं काम करेगा आपका, राइट? हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्टडी रिक्वायर्ड फॉर द CDS? नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, नाउ दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। कोई बच्चा है जो हाईली इंटेलिजेंट है, उसको तो 3 घंटे में सारी किताब पढ़ने में लग जाएगा, 3 घंटे लगेगा। बट कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एवरेज है, उसको जो है वो पूरा 2 दिन ले ले तब भी वो किताब को अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा। सो ये बच्चे पे निर्भर करता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये एग्जाम काफी कॉम्पिटिटिव है, ठीक है, और इस एग्जाम के अल्टीमेट आप रिकमेंड हो गए तो मार्क्स भी जुड़ते हैं। तो मुझे ये लगता है कि चाहे आप जितने भी सुपर इंटेलिजेंट हैं, आपको कम से कम अब आपको कम से कम 7 से 8 घंटे पढ़ना जरूरी है, ठीक है। 7 to 8 आवर्स डेली पढ़ाई करना जरूरी है, कंसिस्टेंटली 7 से 8 घंटा पढ़ना जरूरी है। और जो बच्चा एवरेज है वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करे। देखो वो तो आपके ऊपर पता है कि आपको पता है कि मैं किस कैटेगरी में आता हूं, और अपने आप को जानना ही सबसे बड़ी इनोवेशन होती है, इन्वेंशन होती है, राइट? और SSB इज ऑल अबाउट दैट ओनली, पर्सनालिटी। इट्स आप कितना अपने आप को जानते हो, और अगर आप में कोई कमी है, ठीक है, तो आपने कितना उसको इंप्रूव किया, दिस इज ऑल अबाउट SSB, राइट? तो यहाँ पे 7 से 8 घंटा इज द आइडियल टाइम वेयर यू कैन स्टडी वेरी वेल। नाउ मैं अब आपको बता देता हूँ कि जैसे इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं, दिस विल कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश, राइट? तो इन टॉपिक्स में अगर देखा जाए तो सबसे डुएबल टॉपिक्स कौन से हैं? जो बच्चा इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, इन टॉपिक्स को करो और अच्छा आप स्कोर कर सकते हो, इंप्रूवमेंट यहाँ पे अच्छी दिखेगी। जैसे स्पॉटिंग एरर्स में आप बिल्कुल इंप्रूवमेंट कर सकते हो, राइट? स्पॉटिंग एरर्स कैसे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके। एंटोनिम्स सिनोनिम्स को आप सॉल्व कर सकते हो अच्छे से, इसको इंप्रूव कर सकते हो। उसके बाद ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस को इंप्रूव कर सकते हो, कॉम्प्रिहेंशन को इंप्रूव कर सकते हो, एंड ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स को भी इंप्रूव कर सकते हो। तो ये 5 एरियाज हैं जहां पे यू कैन, इफ यू पुट लिटिल बिट एक्स्ट्रा एफर्ट, तो वहां पे आपकी इंप्रूवमेंट अच्छी दिख सकती है। और ये एरियाज में सबसे अच्छा खासा वेटेज ये एरियाज कंसिस्ट करते हैं। तो आप बिल्कुल इनको ध्यान रखिए। ये एरिया 2, 3, 4 एंड 5, इनको कैसे आप इंप्रूव करोगे? देखो एक तो ये है कि वोकैबुलरी जो है वो लास्ट के 2-3 महीने की वोकैबुलरी अगर न्यूज़पेपर वाली आपको कहीं से मिल जाती है, बहुत बढ़िया चीज़ रहेगी, बहुत अच्छे से आप उसको तैयार कर सकते हैं। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनडीए का भी है, क्योंकि एनडीए का भी सिस्टम यही रहता है, सिनोनिम एंटोनिम इस तरीके से सवाल रहते हैं। तो लेटेस्ट जो एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, लेटेस्ट वाले, उनको भी आप देख सकते हो, राइट? उसके अलावा मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में आप देखिए नंबर सिस्टम है, कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट है, एचसीएफ एलसीएम है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं। अब ये सारे टॉपिक्स में अपनी स्ट्रेंथ बनाओ कि कौन कौन सा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा नंबर कैरी करता है, सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है, उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करो। नंबर सिस्टम हो गया, ट्रिग्नो हो गया, देन यू हैव परसेंटेज हो गया, राइट? उसके बाद मेंसुरेशन हो गया। ये एरियाज हैं जहां पे आपको थोड़ा ग्रिप जो है पकड़ने की जरूरत पड़ेगी, आपको थोड़े अच्छे सवाल करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ इन टॉपिक से कैसे सवाल आते हैं? मॉडरेट टू टफ सवाल आते हैं। हाँ, एक आधा इजी सवाल भी आता है, एक आधा इजी सवाल भी आ जाएगा, लेकिन मॉडरेट टू टफ इनकी टेंडेंसी होती है। इजी सवाल तो हर कोई कर लेता है। तो इन एरियाज में आप इस तरीके के सवाल की तरफ बढ़िएगा जहां पे मॉडरेट से टफ लेवल तक के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओ। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया, राइट? और बाकी देखिए, बाकी एलसीएम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम वर्क, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये टॉपिक्स को भी छोड़ना नहीं है, इनको भी आपने पूरे अच्छे से करना है। जो IMA AFA के कैंडिडेट हैं, ठीक है, इन टॉपिक्स को भी आपने पूरे ध्यान से करना है। बट ये याद रखना कि इन टॉपिक्स में से कौन से टॉपिक है जहां पे सवाल जो है ज्यादा आते हैं और मॉडरेट टू टफ सवाल आते हैं। इजी तो हर कोई कर लेगा, बट टारगेट तो मॉडरेट टू टफ सवालों को करना पड़ेगा ना, इसीलिए तो आप कट ऑफ से ऊपर जाएंगे, राइट? तो यहाँ पे ये मैंने टॉपिक्स बता दी जहां पे आप कर सकते हैं, एंड आराम से फिर उसके बाद आप जो मैथमेटिक्स को भी अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है? चलो, सो अब लास्ट आ जाता है इंग्लिश का पेपर। इंग्लिश में मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस किया है 5 साल का।
जिसमें अगर देखा जाए तो ज़्यादातर वेटेज किस चीज़ की है, ज़्यादातर वेटेज जो है वो करंट अफेयर की 15%, स्टैटिक जीके जो हो जाता है, मतलब इन दोनों को आप साथ ही मिला लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। करंट अफेयर्स, डिफेंस स्पेसिफिक जो करंट अफेयर्स हैं उनकी तो 19% जो है हमें देखने को मिलती है। अगर कोई साइंस वाला है तो साइंस वाला इन एरियाज को पकड़ सकता है, राइट। तो ये हो गया साइंस वाले के लिए स्ट्रैटेजी, ठीक है, साइंस और करंट अफेयर, डिफेंस स्पेसिफिक, ठीक है। और बाकी एरियाज में अगर वो सरफेस सरफेस लेवल पे भी कर ले, मतलब इजी सवाल भी कर ले, तो उसका कट ऑफ पेपर टू ये इसका जो जीएस है वो बहुत अच्छे से वो कर सकता है। बाकी जितना भी बच्चा है जो ओटीए वाला है, मैं तो वही सजेस्ट करूंगा कि आप सारे सेक्शंस को अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा अगर टाइम कम है तो ऑब्वियसली आप रहने दीजिए, इसको ज़्यादा मत ध्यान दीजिए, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड जो है वो है। उसके बाद पॉलिटी आ गया, उसके बाद हिस्ट्री आ गया, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जहां पे आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं, राइट। चलिए, आज के इस सेशन में इतना ही। 7 दिन का ट्रायल आप ले सकते हैं हमारे पेपर के लिए, और जो एनरोलमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है। 7 दिन का ट्रायल लीजिए एंड अंडरस्टैंड कीजिए फॉर द पेपर, द वे टू क्लियर द सीडीएस एग्जामिनेशन। थैंक यू, जय हिंद।